हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब व्लॉग एंड अस्सलाम वालेकुम। तो भाई अभी अभी बजे हैं 12:30 और हम लोग उठ चुके हैं क्योंकि मुझे थोड़ी सी अपडेट मिली है ये कि फ़्लाइट कल भी कराची गई थी शाम में, तो हमें क्यों नहीं फ़्लाइट मिल रही है और आज भी कराची के लिए शाम में फ़्लाइट निकल रही है। मैंने एमिरेट्स वालों को अपने इंस्टाग्राम से मैसेजेस डाल दिए थे और उनका रिस्पांस भी आया, बट उसके बाद अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आ रहा क्योंकि उनको बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो वो किस किस को रिप्लाईज देंगे। सो खैर, अब जो है हम लोग जा रहे हैं नीचे रिसेप्शन पे और थोड़ी सी अपडेट लेते हैं। मे बी जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं और अब चेंज हुआ होगा शेड्यूल, क्योंकि कल का शेड्यूल कुछ और था। आज का शेड्यूल लारिब ने कल 3 बार स्लिप्स ली और 3 बार वो 2-2 घंटे लाइन में लगे रहे, एक बार तो 3 घंटे वो लाइन में लगे रहे हैं ताकि हमें अपडेट्स मिलती रहें, क्योंकि उनके शेड्यूल अचानक से चेंज होते हैं। बट अभी सुनने में आया कि कराची की फ़्लाइट रात की नहीं उड़ रही है बट शाम की उड़ रही है। तो कल हम सुबह से ही लाइन में थे लेकिन कोई उन्होंने हमें फ़्लाइट नहीं दी। तो खैर, नाइल की वैक्सीनेशन लगनी है, मेरे मसले हैं, बहुत इश्यूज़ हैं। अब हमने अपने इश्यूज़ उनको बताए हैं, अब देखें क्या होता है। खैर अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। खैर इस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेगा। आज या तो आर होगा या तो पार होगा। ओके नाइल, आवाज़ निकाल के बता दो। सुन लिया? यस, या तो आर या तो पार। ताली, हाई फाई, हाई फाई। तो अब हम लोग वापस से नीचे जा रहे हैं और नीचे जाके कि अब कोई अपडेट हमें मिलती है। और मैं तो बहुत ज़्यादा दुआएं पढ़ रही हूँ, अल्लाह करे आज नहीं हो जाए। मेरा दिल कहता है हम आज चले जाएंगे, बस अल्लाह का नाम लेके उतरे, दुआ करें आज चले जाएं हम लोग। सही से दुआ मांगे, पूरी महफिल मिलाद वाली दुआ मांगे। इतना भी क्यों किया, मांगना पड़ेगा आपको, मांगनी पड़ेगी दुआ। मुझे दुआ मांगी मिल चुकी। वाह वाह, क्या बात है आपकी, क्या बात है। हाँ, सर्दी लग रही है यार, मैं गलत कपड़े पहन के आ गई। आपकी ब्लैक शर्ट में मैं सेफ थी। हुई फिर से इतना रश है यार, अजीब। मेरे ख्याल से इनकी आज की वो है। हेलो एवरीवन, बस आ गई है, हमारा सामान बस में रखा जा रहा है और इतना सारा सामान है हमारा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब व्लॉग। बिना मुंह धोए, बिना मतलब कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। हम लोग 12 बजे उठे हैं और हम लोग बस नीचे उतर के आ गए क्योंकि उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट जल्दी पहुंचना है, नमाज़ वगैरह भी कुछ भी नहीं पड़ी। और बस अब एयरपोर्ट जा रहे हैं और बस खैर खैरियत से घर पहुंच जाए। कुछ नहीं पता, मैं कोई स्टोरी नहीं लगा रही, कुछ भी नहीं। घर पहुंचूंगी उसके बाद ही अपडेट दूँगी, स्नैपचैट वगैरह हर जगह। व्लॉग बनाने का मेरा दिल ही नहीं चाह रहा, बस मैं घर पहुंच जाऊं। और ये व्लॉग भी इसलिए बना रही क्योंकि लोग मेरे इस व्लॉग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं घर कब पहुंचूंगी। हमारा सामान बहुत है, बस वहाँ अब सामान का मसला ना हो। कोई भी बंदा होता तो एडजस्टमेंट हो भी जाती है। अब इस पर वज़न चेक हो रहे हैं और ये वज़न हमारा बहुत ज़्यादा है, अल्लाह खैर करे। तो भाई ये हमारे 2 बैग हैं और इसका वज़न है 62 kg। हमने अपने छोटे बैग में एडजस्ट किया है, ये 2 बड़ों बैगों का 62 kg हो गया। इसके अंदर कम है वज़न। और अभी हमने ये वाला बैग भी रखना है, दोनों बिल्कुल बराबर है, 30-30 किलो अलावा है और हमारा बिल्कुल बराबर है। अब ये छोटा बैग भी होगा, वो भी है, पता नहीं क्या होगा। लेट्स सी, अभी ये रखेंगे तो इसका क्या होगा। ये रखो, कितना हो गया। तो वो वाला भी रख दो, स्किन वाला भी, वो स्किन वाला भी रख दो। ये वाला भी रखो, ब्राउन न्यूड वाला भी रखो। But we have a baby also, right? You will be having excess of luggage by Nike. You will be having excess of luggage by Nike. 9 किलो ऊपर है। It allows 70 kilo. The 3 bags is सो हमें 600 दिरहम एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है अपने 9 किलो का। और क्यों, कंधे वाले तो मेरे ख्याल से 20-20 किलो के हैं और मेरे कंधे में नहीं। तो हमारे ये वाले बैग है ना, फट गया। इतना सामान है इसके अंदर, 20 किलो का इसके अंदर सामान है। और जो लारिब के पास है, लारिब के पास एक बैग में 10 किलो का सामान है और दूसरे बैग में जो लारिब के पास ये हैंड कैरी है पिंक कलर का, इसके अंदर 20 किलो का सामान है। जो कंधे पे वो 15 किलो का। क्योंकि इतना वज़न क्यों है,
शुक्र है हम लोग जो है ना वहाँ से निकल गए। अगर ये चेक हो जाते तो बहुत मसला होता। ऑलरेडी हमने 600 दिरहम पे किया। इसके अंदर मैंने रखी थी खजूरें और टैंक के बड़े बड़े वो बॉक्सेस, क्योंकि लारिफ को यहाँ वाला टैंक ले जाना था वहाँ वो। और बहुत सारी खजूरें, सिर्फ खजूरें ही जो है ना वो हैं 10 किलो की, जो मैंने उस बैग के अंदर रखी है, जो लारिफ के पिंक कलर के बैग के ऊपर है। खैर हम लोगों ने मेरा दिमाग पैकिंग में बहुत चलता है, तो मैं जितनी भी लिक्विड चीज़ें तो जा ही नहीं सकती ना, वो तो निकाल देते हैं ये लोग आगे चेक करते हुए। तो जितनी भी वेट वाली चीज़ें होती हैं ना, मैं शोल्डर्स वाले बैग में डाल देती हूँ। सो अभी हम पेमेंट करने ला रहे 600 दिरहम, और अब हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। तो ये मैं आइडिया जो है आप लोग को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कंधे वाले बैग चेक ही नहीं होते। क्यों चेक होंगे, वो तो हमने अपने कंधे पे ही रखने। जब हम अपने कंधे से उठा सकते हैं उसे, तो ये लोग उस पर कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, अगर किसी का नसीब ख़राब हो और वेट चेक हो जाए तो फिर वो अलग बात है। तो खैर बस अब ये हो जाए, अल्लाह के फजल करम से हम यहाँ से निकल जाए। नाइल का ये बैग था, बेबी बैग नाइल का, पूरा फट गया, इतना वज़न है इसके अंदर। बस ये सेफ्टी के साथ पहुंच जाए पाकिस्तान, अल्लाह ही खैर करे। अभी तो हमारी इमिग्रेशन हो गई है, हमें टिकट्स वगैरह मिल रहे हैं, बस पेमेंट के लिए खड़े हैं। और एक्स्ट्रा सामान भी होता तो उसमें हुआ क्या 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 बोल रहे थे? अरे वो इतनी देर कोशिश की काउंटर पे, इधर कहीं भी उनका सिस्टम चला ही नहीं। उसने बोला गो यू आर वेरी लकी। पे हुआ ही नहीं कहीं से भी, तो हमारे 600 दिरहम बच गए। नहीं बोला कैश है, कैश पेमेंट का ऑप्शन है ही नहीं ना उनके पास, कार्ड लेते हैं। थोड़ी थोड़ी मुश्किलों के बीच में आसानियाँ भी होती हैं। आयते करीमा की पावर है, ये आयते करीमा की पावर। ओके, सो हम लोग जो है वो निकल चुके हैं चेक इन से। हमारे बैग में बहुत सारा मायोनीज का क्या था, क्रीम चीज़ थी, लारिफ की फेवरेट, वो 3 बड़े बड़े था। मैंने सारी चीज़ें उसमें रखी थी, तो खाने की तो मैंने कोई चीज़ें नहीं निकाली, बट वो 3 वो निकाल लिए। और बाकी हम लोग सेफली अंदर आ गए। हम प्लेन में जा रहे हैं बैठने के लिए। उसका कोई दुख नहीं है, इतना सामान ले आए हाथ में, बहुत बड़ी बात है। और इसके नीचे भी सामान है, वो भी रहा, बहुत सामान है हमारे पास। ये भी तकरीबन टोटल 40 किलो का है। 40 किलो है टोटल, हाँ, जितना भी हमारे पास है सब 40 किलो है। 40 किलो से ज़्यादा ही है। इंशाल्लाह घर पहुँच जाएंगे इस बार। सो हमारी फ़्लाइट जो है डिले हो गई है, 6 बजे से 7 बजे पे चली गई है। तो अभी 6 बजने में कुछ मिनट्स हुए हैं, और अभी हम जा रहे हैं रोज़ा खोलने के लिए। कुछ हमें यहाँ पे लाउंजेस फ्री हैं, तो हम कोई लाउंज ढूंढ रहे हैं। लेट्स सी। फाइनली 2 घंटे की वेटिंग के बाद अब इन लोगों ने बोर्डिंग खोल दिया, और अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। फाइनली हम लोग यहाँ सुबह 1 बजे से आए हैं, और अभी टाइम हो रहा है रात के 8, और 6 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, बट 2 घंटे हमारी डिले हो गई है। फाइनली और नाइल को हमने लिटा के सीट बेल्ट बांध दी, और हम लोग फाइनली जहाज में बैठ गए हैं। सो मच एक्साइटेड, फाइनली जहाज उड़ रहा है। माय गॉड, ब्यूटीफुल दुबई, और बीच बीच में पानी। तो गाइस फाइनली हम लोग जो है कराची पहुंच चुके हैं, और लारिफ की मम्मा के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं मम्मा बोलती तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं अपनी मम्मा को भी मम्मा बोलती हूँ, लारिफ की मम्मा को भी मम्मा बोलती हूँ, फिर मैं लारिफ की मम्मा व्लॉग में कह देती हूँ, क्योंकि लोग समझ जाएँ ताकि। तो उनके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि कब की टिकट हुई, क्या सीन हुआ, फ्रेंड क्या मुझे। अच्छा मैं आपको जब फ्लैट खुली था मैंने आपको देखा था। अच्छा अच्छा, कहाँ से आप? यही सो कराची से? घर कराची में कहाँ जाना है? मॉस्क में आप यूनिवर्सिटी रोड, हाँ। सो जो है लारिफ की मम्मा के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, और वो पूछ रही थी कि जो है कब का टिकट हुआ। मैंने उनको बोला हमारा टिकट हुआ है 12 तारीख का। उनको पता ही नहीं हम कराची लैंड हुआ। खैर अब जाएंगे तो वो तो इतनी चीखें मारेंगे नाइल को देख के। नाइल हंस रहे क्यों हंस रहे हो? बहुत चीखें मारने वाली हैं। खैर बस अब घर पहुंचते हैं, उसके बाद मिलते हैं।
वो लारिब अपने पापा से मिलने के लिए गए हैं। हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, वो कब्रिस्तान गए हैं। यहीं पे कब्रिस्तान था एयरपोर्ट के करीब। बस सब घर पहुँचने वाले। सो फाइनली लिफ्ट में हमारा ही सामान भर गया, नीचे इतने लोग खड़े हुए थे। खैर हमने लिफ्ट रोकी थी, अब हम लोग आ गए हैं अपने फ्लोर पे फाइनली। सामान तो एहतशाम भी ले जाएगा। बेचारा हैरान हुआ वो जब से पहचान नहीं पा रहा। ये देखे मम्मा आपको पहचान नहीं पा रहा। ये देखे अभी पहचानेगा। नहीं दादी है, आपको क्या हो गया? गुड्डे चिल निकल चुप करा, उसको ऐसे ऐसे थपकी लगाओ। सरप्राइज। ये कैसे सरप्राइज था? वो अंदर ऐसे देखा कमरे में और ऐसे देख के वो अंदर आके वो हैरान हो गए। बड़ा हो गया ना। इल्ला उसके गले लग रहे। बड़ा हो गया ना, प्यारा हो गया मेरा बेटा। सो गाइज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम घर की सहरी और बहुत मज़े मज़े का मम्मा ने अंडा बनाया है, साथ में कबाब हैं और मेरी एवरीडे की चाय। सुकून। हाँ बोलो बोलो बोलो। और हमने सारे बैग्स खाली किए हैं तो अभी पूरा कमरा बिखर गया है। ये कल साफ होगा और हमारा घर सुकून घर। कैसा लग रहा है? हम आ गए हैं तो शाम तुम्हें कैसी? बहुत बुरा। बस ठीक है, अब 1 साल के लिए जाएंगे डायरेक्ट, फिर तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। सही है। और हम लोग जो है ना वहाँ से ये वाले बिस्किट्स लेके आए हैं, पार्ले जी ग्लूको बिस्किट। देखते हैं कैसे हैं। ये चाय के साथ अच्छी है। दिखाओ एक खिलाना जरा, टेस्ट करके चेक करो कैसा। नाइल बेटा मम्मी फोन नो। हेलो गाइस, सो बस इफ्तारी हमने कर ली है और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और मेरा बीपी बिल्कुल लो हो गया। बट व्लॉग की एंडिंग करनी थी। बस अजान में 10 से 15 मिनट है और नमाज़ पढ़ूँगी और फिर सो जाऊँगी। क्योंकि अगर मैं ये ना बोलती कि मैं नमाज़ पढ़ूँगी तो फिर सब बोलते डायरेक्ट सोने की बात कर रही है तो उसने नमाज़ तो पढ़नी ही नहीं है। तो इसलिए मैं नमाज़ दिखा के तो नहीं पढ़ूँगी लेकिन बता दिया करूँगी आप लोगों को, क्योंकि फिर कमेंट्स आने लगते हैं नीचे, इसने बताया नहीं नमाज़ का, इसने डायरेक्ट सोने की बात करी है। मजाक कर रही हूँ। खैर लेकिन मैंने बोला सच है, लोग ऐसा कमेंट करते हैं। जो लोग मुझे लेके पॉजिटिव रहते हैं ना तो वो मेरे कमेंट्स पढ़ते होंगे तो उनको पता होगा। खैर अब मैं व्लॉग की एंडिंग करी। इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और मुझे बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि नाइल को बिल्कुल भी मेरे बिना सोने की आदत नहीं है और मम्मा ने कहा है कि मैं उसको संभाल लूँगी। और मैं आज इतनी थकी हुई हूँ कि मैं अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती इतना ज़्यादा। मतलब मैं जितना टाइम दुबई में रही हूँ मैं बहुत काम किया, लेकिन मैं इतना नहीं थकी जितना मैं इन 3 दिनों में थकी हूँ पाकिस्तान आने के लिए। और पीछे की चीज़ें तो आप लोग को पता ही नहीं है, जो मैंने ब्लॉग्स बनाया ही नहीं, दिखाया ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें। खैर बाय गाइस।